गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो कि कुछ टाइम्स पहले हमने आपकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी, जिसमें से मैंने आपके फर्स्ट से 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। आज हम 7 से 10 तक के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, और आपके इसमें 9 और 10 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैंने ओनली आपके 7 से 9 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए। 10 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि 9 और 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ओके, तो हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और फिर कल हम आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज 3 कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड Rs 2401। यानी एक स्कूल है जिसमें 8th क्लास के बच्चों ने रुपए मतलब इकट्ठे किए हैं, ठीक है, कलेक्ट किए हैं, और वो कितने हैं 2401 इन ऑल, यानी पूरी क्लास के मिला के। फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यानी कोई एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, इसके लिए उन बच्चों ने वो पैसे कलेक्ट किए हैं। ईच स्टूडेंट्स डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसने क्या बोला है कि टोटल रुपए तो हमारे पास 2401 कलेक्ट हुए हैं, और हर एक स्टूडेंट ने, मतलब जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रुपए क्या हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। देखो स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि कोई भी नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो ए स्क्वायर आता है। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मनी से क्या मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही क्या होंगे, रुपए होंगे, और वो किसके इक्वल आएंगे 2401 के इक्वल आएंगे। यानी सपोज करो ये क्वेश्चन देखो, हेयर डोनेटेड मनी, इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि हम 8th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं x। जब x स्टूडेंट हैं तो x ही रुपए डोनेट करेंगे ना, क्योंकि जैसे सपोज करो कि मैंने बोला कि आपकी क्लास में आप 20 बच्चे हो, और हर एक बच्चे से आपको 10 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं। तो 20 को आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 200 के इक्वल आ जाता है ना, वो यही होता है। तो वही यहाँ करना है कि सपोज करो x स्टूडेंट है और x रुपीज़ हमने लिए। ठीक है, यहाँ हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम सेम नंबर ले रहे हैं। ठीक है, यानी x स्टूडेंट है हमारे पास, और कितने रुपए लिए हमने x ही लिए। तो अगर देखो यहाँ जैसे मैंने बताया कि 20 स्टूडेंट्स है और मैंने 10 रुपीज़ आपको उसमें कलेक्ट करने के लिए बोला है, तो 20 स्टूडेंट्स को अगर आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास टोटल रुपए कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में माना है कि सपोज करो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, तो डोनेटेड मनी कितना हो जाएगा, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके रुपए से हम उसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। कि x स्टूडेंट्स है तो सपोज करो हमने x रुपए ही उनसे क्या किए, कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो x इंटू एक्स का स्क्वायर, इसने क्या बोला है कि टोटल डोनेटेड जो रुपए हैं वो कितने हैं 2401, और हमारे पास टोटल डोनेटेड रुपए कितने आते हैं x इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल है 2401 के इक्वल है। ठीक है, यानी x स्टूडेंट्स हैं तो x ही रुपए हमने डोनेट किए। ठीक है, और वो किसके इक्वल है 2401 के इक्वल है, ये इसने हमें बताया है। तो इसका हम प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग इसका फैक्टर कर लेंगे। तो ग्रुप देखो कितने बन रहे हैं, देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 टाइम आ गया। तो एक तो ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना, तो अगर रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो 7 इंटू 7 आ जाएगा, कितना आ गया 49। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 49 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रुपए कलेक्ट करके कितने मतलब रुपए डोनेट किए हैं 2401 रुपए डोनेट किए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कुछ इस तरीके से ही है। इसने क्या बोला कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। इसने क्या बोला है कि जितनी रो है उतनी ही रो में उस रो के अकॉर्डिंग ही क्या लगे हैं, प्लांट लगे हैं। यानी सपोज करो कि अगर आपके पास x रो है तो उसमें कितने प्लांट लगे हैं, x ही प्लांट लगे, और वो किसके इक्वल है 2025 के इक्वल है। समझ में आया। इसने फिर क्या निकलवाया यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यानी इसने नंबर ऑफ रोज और हर एक रो में कितने प्लांट लगाए गए हैं वो निकालना बताया। ठीक है,
और स्टार्टिंग में देखो इसने क्या बोला है कि जितनी रो है उस रो में, एक रो में उतने ही प्लांट है। यानी सपोज करो कि 20 रो है, उसने बोला कि 20 रो है तो हर एक रो में भी कितने प्लांट है, 20 ही प्लांट है। ठीक है, तो 20 इंटू 20 400 के इक्वल आ जाता है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब भी ये है, हमें यहाँ पे रो का और प्लांट्स का नंबर नहीं पता है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द प्लांट्स नंबर ऑफ द प्लांट्स आपको दे रखा है 2025, तो लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड एक्स, कि हमने ये मान लिया कि हर एक रो में एक्स प्लांट किए गए हैं, यानी लगाए गए हैं। ईच रो कंटेन्स नंबर ऑफ प्लांट्स एक्स, जब इसने क्वेश्चन में बोल ही दिया कि जितनी रो है और हर एक रो में उतनी ही रो के अकॉर्डिंग क्या है, प्लांट लगाए गए हैं, यानी एक्स रो है तो एक्स ही हर एक रो में क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, यानी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2025। इसका प्राइम फैक्टर से हम फैक्टर निकाल लेंगे, तो 1 ग्रुप, 3 का 2 ग्रुप और एक 5 का ग्रुप, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी आपके पास टोटल रो कितनी है, 45 ही है, और हर एक रो में इस तरीके से 45 रो है और हर एक रो में कितने प्लांट है, 45 रो प्लांट है। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसने क्वेश्चन में बोला था कि जितने रो हैं उतने ही क्या लगाए गए हैं, हर एक रो में प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये इस तरीके से क्वेश्चन था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ सोल्व नहीं किया है, वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10। यानी आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा देखना है जो 4, 9 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपको देखो एक तरीका तो ये है, आपने देखा है कि किसी भी 3 या 4 नंबर्स का अगर आप एक साथ कलेक्ट करके एलसीएम लेते हो, तो जो एलसीएम आता है वो उन तीनों या चारों नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे सपोज करो 2, 3 और 5 का हमने एलसीएम निकाला, तो 2 1 जा 2, 3 5, 3 1 जा 3 5, कितना आया 5 1 जा, तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। ठीक है, यानी 2, 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 30। अब इस 30 में देख लो, 30 में 2 का भाग दोगे चला जाएगा, 3 का भाग दोगे चला जाएगा, 5 का भाग दोगे चला जाएगा। तो आप क्या करो ना, पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लो कि एलसीएम क्या आ रहा है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा है इसने। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई, मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जिसका प्राइम फैक्टर यानी जिसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी ऐसा प्राइम फैक्टर जिसका पेयर नहीं बन रहा है, उससे हम नंबर को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था। और अगर वह डिवाइड पूछ रहा था तो हम जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर से हम जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है उसको क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, पहले तो 4, 9 और 10 का पूछा है ना इसने कि कौन सा नंबर होगा, तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम निकालोगे तभी आपको पता लगेगा कि किसका पेयर बन रहा है और किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। और जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसको इसके एलसीएम से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो मैं समझाती हूँ इसमें, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इज़ 180। देखो 4, 9 और 10 का हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम में तो मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे पेयर नहीं बनाते हो, डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई करते हो। तो इसका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90 और 90 2 जा 180। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 180 आ गया। तो अब देखो 180 एलसीएम आ गया, हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है ना, और वो भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी हम क्या करेंगे, उसको 4, 9 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो किसका पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो 180 है इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आया, 900। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, 30 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। ठीक है, अंडरस्टैंड। 30 का स्क्वायर करते तब 900 आता है, तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 900 आ गया, जो किस किस से डिवाइड होगा, 4, 9
और 10 से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एज इट इज़ है, उसमें भी क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर से उसके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर देना और वही नंबर आपका क्या आ जाएगा, उन 3 नंबर से या 4 नंबर से जो भी दे रखा था उससे डिवाइड आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के। 10 नंबर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।